हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बिजनेस रिसर्च प्रोसेस। बिजनेस के अंदर रिसर्च जो हम करते हैं उसकी क्या क्या प्रोसेसेस है, किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने रिसर्च के रिगार्डिंग पढ़ लिए। रिसर्च क्या होती है, साइंस क्या होती है, नॉलेज और साइंस क्या होती है, या फिर जो रिसर्च है उसके क्या मेथड होते हैं, रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए, या क्या डिफिकल्टी एक बिजनेस को फेस करनी पड़ती है रिसर्च करने टाइम। आज का लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर फर्स्ट का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस रिसर्च के क्या क्या प्रोसेसेस हैं। बिजनेस रिसर्च प्रोसेस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्टेजेस। इसके अंदर बहुत सारी स्टेजेस आती है, जैसे कि प्लानिंग द रिसर्च एक्टिविटी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमें रिसर्च करना है, कौन सा सोर्स हमें रिसर्च के लिए चूज करना है, क्या हमें रिसर्च करना है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हमारी प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं रिसर्च एक्टिविटी के रिगार्डिंग। उसके बाद क्या करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं हमने प्लान बना लिया, लेकिन उस प्लान को अगर हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो उस प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। तो प्लानिंग को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रिसर्च वर्क स्टार्ट करते हैं, एंड फाइनली कंसोलिडेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी और रिपोर्टिंग। उसके बाद हमने क्या किया, रिसर्च करके जो भी हमने रिजल्ट निकाला उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ताकि उससे हम क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। तो प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 3 स्टेजेस हमने यहाँ पे देखी कि पहले हम प्लानिंग करते हैं कि रिसर्च एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, उस प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको एक रिपोर्ट में तैयार करते हैं। तो द इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, अब हम वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जब भी हम रिसर्च वर्क करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमें ध्यान में देखनी होती है। सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्चेबल एरिया। हमें सबसे पहले प्रॉब्लम देखनी होगी कि क्या प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग हम सर्च करने वाले हैं, कौन से एरिया के अंदर हम रिसर्च कर रहे हैं। एक्वेंटेशन विद द करंट थ्योरी एंड नॉलेज एंड वर्क डन इन दैट एरिया। क्या पहले कोई इस एरिया के रिगार्डिंग किसी ने रिसर्च वर्क की हुई है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम मोर क्लियरली, कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हमें रिसर्च वर्क करना है, तो उस चीज़ को हम क्या है क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव, की जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको रिसर्च ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है रिसर्च वो करने का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, की जो हम रिसर्च करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे वो कौन सा सोर्स ऑफ डाटा से हम करते हैं, प्राइमरी सोर्स करेंगे या सेकेंडरी सोर्स का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है क्रिएशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, कि जो भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनरीज का यूज़ करेंगे, स्केड्यूल का यूज़ करेंगे, स्केलिंग का यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है प्री टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड देयर पॉसिबल रिवीजन। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम चूज़ करेंगे उसको पहले टेस्ट करेंगे कि वो सही है या नहीं है, क्या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च करने का वो हम फुलफिल कर पाएंगे, क्या हमें रेलिवेंट आंसर मिल पाएगा। तो जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं पहले। फॉर्मल एक्विजिशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन,